गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज जो है आपका 9th क्लास में स्वागत है। तो सबसे पहले जो है बेटा मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। जैसे कि मैं आपको कल क्षितिज बुक में काव्य खंड में लेसन जो है आपकी बुक में 9 है काव्य खंड में, इसमें जो है राजेश जोशी का जीवन परिचय के बारे में मैंने पूरी डिटेल्स आपको बताई थी। तो मुझे आशा है कि सभी बच्चे ने जो है ये होमवर्क किया होगा, यानी कि लर्न एंड राइट। और आज जो है मैं एक बार थोड़ा सा इसको बताते हुए यानी कि इस पाठ का सार मैं आपको बताना चाहूँगी। तो इसमें जो है राजेश जोशी का जैसे परिचय कि राजेश जोशी का जो है बेटा जन्म 1946 ईस्वी में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। कहाँ पर हुआ था राजेश जोशी का, यानी कि मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने जो है अपने साहित्य में अनेक कृतियाँ हासिल की हैं, अनेक कविताएं जो हैं लिखी हैं। तो ये जो है कवि यानी कि आधुनिक युग की पीड़ा और जो है आपाधापी, जैसे आप देखते हैं कि आधुनिक युग में जो है हर मनुष्य के अंदर कोई न कोई पीड़ा और आपाधापी का जो है उत्पन्न यानी कि परेशानी जीवन में, यानी कि उनको जो है जैसे जीवन में आपाधापी और अनेक पीड़ाएं हैं तो उनको जो है इसने यानी कि महान कवि राजेश जोशी जी ने उनको वाणी दी है, यानी कि उनको बोलने के लिए वाणी दी है। तो इसमें जो है राजेश जोशी ने का जन्म फिर जो है इसमें बताया गया है बेटा। राजेश जोशी जी का जो है जन्म वो कब हुआ था, यानी कि 1946 ईस्वी में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। और इनकी पढ़ाई जो है इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ जो है इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ इन्होंने रूसी और जर्मन जैसे शिक्षा दीक्षा में रूसी और जर्मन जैसे भाषाओं का भी इन्होंने अध्ययन किया था हिंदी साहित्य के साथ साथ। यानी कि अरबी फारसी जैसे शब्दावली होती है तो इसमें जो है इन्होंने रूसी भाषा का रूसी और जर्मन भाषाओं का ये ज्ञाता थे, यानी कि इनको ज्ञान था। इन्होंने रूसी भाषा से जो है ये अलग से ज्ञान प्राप्त किया था। तो इसमें जो है ज्ञान प्राप्त करने के बाद जैसे इन्होंने इनका साहित्य रचनाओं में लेखन भी किया है रूसी और जर्मन भाषाओं में। तो इसके बाद जो है मैंने शिक्षा दीक्षा ये बताई थी, तो रचनाएं भी जो हैं इनकी अनेक रचनाएं हैं जो कि इन्होंने लिखी हैं। तो इनका काव्य संग्रह यानी कि इन्होंने अनेक कविताएं लिखी हैं। काव्य संग्रह में जो है इनका बेटा एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और जो है 2 पंक्तियों के बीच साहित्य अकादमी के द्वारा इनको पुरस्कृत भी किया गया है, यानी कि इनको अनेक पुरस्कारों से अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। तो यानी कि ये एक महान कवि के रूप में उभरे थे। तो राजेंद्र जोशी जो है एक महान कवि के रूप में उभरने के साथ साथ जो है इन्होंने बच्चे काम पर जा रहे पाठ का जो है रचना की है और इसका सार जो मैं है अब आपको बताना चाहूँगी। तो इसमें जो है इनकी भाषा अगर थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँ पाठ के सार से पहले, तो कवि ने जो है भाषा में सहजता की है और गति, सरलता, सरसता और उसमें जो है स्थानीय बोली का भी फूट देखने को मिलता है। जिस स्थान पर जैसे इन्होंने उत्तर प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में वहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है, साधारण आम चाल की बोली जो है, तो उसका भी इसमें जो है देखने को मिलता है। तो इसलिए जो है इन्होंने ये अपनी रचनाओं में यानी कि रूसी और जर्मनी शब्दों का भी बेटा प्रयोग किया है, यानी कि एक अच्छे साहित्यकार के रूप में ये उभरे थे। अगर देखा जाए तो जो है इन्होंने
इन्होंने जो है भाव और जीवन के प्रति आस्था का भी स्वर विद्यमान है किसके अंदर, अगर राजेश जोशी के अगर देखा जाए तो भाषा और भाव जीवन के प्रति भी इनकी आस्था का जो है स्वर विद्यमान है। मानवता का रक्षा में जो है सत्प्रयास और निरंतर संघर्ष के पथ पर जो है ये अग्रसर होने का पाठ इन्होंने पढ़ाया है। और कवि को जो है विश्व के नष्ट होने का जो है खतरा जितना अधिक प्रतीत होता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज में के लिए जो है बेचैन दिखाई पड़ते हैं। उनको लगता है मान लिया विश्व खतरे में है तो वो एक नई खोज अपने तरीके से करते हैं जिससे कि ये विश्व नष्ट ना हो। अगर उनको दिखाई देता है ना खतरा है विश्व के नष्ट होने का, तो जो है अपनी अलग से ही साहित्य के क्षेत्र से या अलग से ही श्रेष्ठ एक अनुभूति के अनुसार संभावनाओं की खोज के लिए जो है बेचैन दिखाई देते हैं। तो राजेश जोशी द्वारा आप जो है मैं आपको पाठ का सार बच्चे काम पर जा रहे, तो आज का टॉपिक है हमारी 9th क्लास में, ये मैंने आपको कल करवाया था जीवन परिचय, इसका मैंने दोबारा आपको सार एक तरीके से बता दिया है। तो 9th लेसन है हमारा बच्चे काम पर जा रहे हैं, किसके द्वारा है रचित, राजेश जोशी द्वारा। बच्चे काम पर जा रहे, तो इसका जो है मैं आपको अब सार बताऊंगी, जा रहे। तो ये लेसन 9 है आपकी सिद्धि बुक में काव्य खंड में, बच्चे काम पर जा रहे, और किसके द्वारा रचित है ये, राजेश जोशी के द्वारा रचित है। ठीक है, तो इसका जो है मैं आपको सार बताना चाहूँगी। आज के भौतिकवादी युग में जो है मानव दूर जो है बेटा दूर तो हुआ ही है, पर साथ ही उसने अपने बच्चों को के बचपन को भी छीन लिया है। कहने का तात्पर्य ये है कि मानव जो है अपनी काम की भाग दौड़ में यानी कि अपने संयुक्त परिवार से जो है अलग होता जा रहा है, क्योंकि वो किसी काम को करने के लिए अपनी फैमिली को जो है उसी शहर या गांव में ले जाते हैं जहाँ पर वो काम करना चाहते हैं। तो ठीक उसी तरीके से संपूर्ण फैमिली तो जो है उनके साथ जा नहीं सकती, तो उसी के होते हुए जो है उन्होंने अपने बच्चों के रिश्तों को भी थोड़ा खो दिया है कि जैसे हमें बुजुर्ग अपने पेरेंट्स से जो है सम्मान या ज्ञान या लक्ष्य प्राप्त करने की जो हमें मार्गदर्शन मिलता है, तो उनको जो है साथ साथ ये खोते जा रहे हैं। और पैसा कमाने की अंधाधुंध दौड़ में, भाग दौड़ में जो है ये अपने बच्चों को भी जो है सही शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों को जो है कई लोग अपने कार्यों पर लगा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कपड़ों की दुकान पर या फिर घर में नौकर के रूप में, या फिर साइकिल बाइसिकल ठीक करने, गाड़ी ठीक करने के लिए जो छोटे-मोट जो है छोटे छोटे बच्चे कार्य करते आपने देखे होंगे। तो इस प्रकार जो है संयुक्त फैमिली को अलग करते हुए यानी कि भाग दौड़ में आज के भौतिकवादी युग में मानव से दूर होता जा रहा है, पर साथ ही अपने बच्चों के बचपन को भी वो छीन लिया है उन्होंने। सामाजिक और आर्थिक विषमताओं ने बच्चों को खेल कूद और उनकी शिक्षा से दूर कर दिया है। सर्दियों की कोहरे से भरी सड़क पर बच्चे सुबह सवेरे काम पर जा रहे हैं। तो इस पाठ में जो है इसके बारे में राजेंद्र जोशी जी ने वर्णन किया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे सर्दी का शीत ऋतु का मौसम होता है, जैसे शीत ऋतु का मौसम होता है तो आपने देखा होगा सुबह सुबह बच्चे अपने टिफिन लेकर और जो है काम के लिए निकल पड़ते हैं।
तो जैसे ही बच्चे काम पर निकलते हैं तो कोहरे से भरी हुई सड़क शीत ऋतु में सुबह सुबह जो है बच्चों का क्या काम होता है, यानी कि सुबह सवेरे उनका खेल कूद का या शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल कॉलेज में जाना, तो वो कार्य ना होकर पूरी भरी सड़क पर जो है बच्चे सुबह सुबह सवेरे काम पर जा रहे होते हैं। तो समय की सबसे भयानक बात है, इस समय की जो है ये सबसे भयानक बात है। कभी जानना चाहता है कि क्या बच्चों को खेलने की सारी गेंदें जो है अंतरिक्ष में खो गई हैं, कि जिनसे जो है बैट बॉल या किसी भी प्रकार की खेल खेल सकता है बच्चा, क्या उनके सारे खेल के सामान अंतरिक्ष में खो गए हैं? तो इसमें जो है कवि इस तरीके से उनसे सवाल करता है उनके पेरेंट्स से। किसके पेरेंट्स से? बच्चों के पेरेंट्स से। और ये भी जो है कवि कहते हुए दिखाई दिया है कि उनके लिए जो है कोई मैदान या जो है घर का आंगन कोई भी नहीं है, उनको खेलने के लिए उनकी कोई जगह नहीं है क्या खेलने के लिए, जो सुबह सुबह जो है बच्चों को काम पर भेज दिया जाता है। तो बच्चों को सुबह सवेरे जो है काम पर भेजने का कारण उनकी कोई मजबूरी रही होगी पेरेंट्स की, उनको 2 रोटी खाने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी, तो इसलिए जो है पेरेंट्स उनकी पढ़ाई लिखाई पर जो है गौर न करते हुए, इनके खेल के सामान पर जो है गौर न करते हुए उनको सुबह सवेरे जो है काम पर भेज देते हैं। तो इसमें जो है इस पाठ में जो है यानी कि कोहरे से भरी सड़क पर बच्चे सुबह सुबह जो है काम पर जा रहे हैं। जो समय की सबसे भयानक बात हम कह सकते हैं, बता सकते हैं। और कभी जानना चाहता है कि क्या बच्चों की खेलने की सारी गेंदें अंतरिक्ष में खो गई हैं, या दीमकों ने उनकी जो है रंग बिरंगी, दीमक होती है ना, दीमक जो लकड़ी को खाता है, तो क्या दीमकों ने जो है उनकी रंग बिरंगी जो पुस्तकें होती हैं उनको भी खा लिया है, जो उनके पढ़ने के लिए जो है रंग बिरंगी किताब भी उनकी नहीं है, यानी कि उनको भी दीमकों ने खा लिया है। क्या उनके सारे खिलौने नष्ट हो गए हैं? क्या सारे विद्यालय जो है बाग बगीचे घरों के आंगन अचानक समाप्त हो गए हैं? यदि बच्चों से उनके बचपन में ही काम लिया जाने लगा तो यह विश्व के लिए जो है बहुत ही खतरनाक होगा। तो इसमें जो है बेटा राजेंद्र जोशी ने ये कहा है कि अगर आप छोटे से रूप में ही बच्चों को काम पर लगा देते हो तो क्या उनका बचपन कैसा रहेगा, तो वो अपने आगे आने वाले बच्चों को अपने बचपन के बारे में क्या बता सकते हैं, यानी कि क्या जो है उनकी नींव होगी, क्या उनका जो है एक लक्ष्य, जो उनका लक्ष्य था बच्चों का पढ़ने का, खेलने का और जो है बाग बगीचे में खेलने का, तो वो सारा जो है उनका बचपन एक तरीके से बिल्कुल ही नष्ट हो जाता है अगर कुछ पेरेंट्स जो है बच्चों को काम पर भेजने लगते हैं। तो इस पाठ में जो है मैंने राजेंद्र जोशी का जीवन परिचय बताते हुए आपको बच्चे काम पर जा रहे इसमें भी जो है पाठ का सार मैंने बताया है। और इसमें जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि बच्चे काम पर कहाँ कहाँ जाते हैं, किस किस स्थान पर जो है वो बच्चे कार्य करते हैं। तो आपने देखा होगा कि बच्चों को अनेक जगहों पर जो है कार्य करते हुए भी आपने देखा होगा, जैसे कि घरों में नौकर के रूप में या खेत खलियानों में नौकर के रूप में जो है कार्य करते हुए आपने बच्चों को देखा होगा, या फिर जो है दुकानों पर, कपड़ों की दुकानों पर कपड़े को इकट्ठा करते हुए, या चाय की दुकान पर जो है चाय इधर उधर देते हुए गिलास, या उनको धोते हुए, होटल पर भी आपने छोटे बच्चों को काम करते हुए देखा होगा कि जो है होटल पर वे बर्तन साफ करते हुए नज़र आते हैं। तो उनके बचपन का अगर सोचा जाए तो कहाँ गया उनका बचपन? क्या उनका बचपन यही है कि जो है सबके झूठ
छोटे बर्तन धोए या जो है किसी के घर नौकरी के रूप में काम करे, क्या ये ही उनका बचपन हो सकता है? तो लेखक जो है बेटा इन बच्चों की ये बातें लेकर जो है बहुत ही और दुखी है, और उसके अंदर जो है बहुत ही पीड़ा भी है। और पीड़ा इस कारण है कि उन बच्चों के बचपन का क्या हुआ जो कभी विद्यालय भी नहीं गए, क्या उनकी किताबों को जो है डिम्को ने खा लिया है। तो इसमें जो है लेखक का ये जरूरी ही है, उनका ये जो है दुख एक सच्चा दुख है, एक वास्तविक दुख हम कह सकते हैं कि उन बच्चों का जो है बचपन कहाँ चला गया। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझनी है जीवन परिचय में या साहित्यिक विशेषता में या कोई जो है रचना, तो आप पूछ सकते हैं, आपको मैं टाइम देती हूँ। तो आप देख लीजिएगा कि कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप बेटा पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है मैं कल की वीडियो में आपको ये पाठ पढ़ाऊँगी। तो आज जो है मैंने आपको यानी कि इसका जीवन परिचय और इसके पाठ का जो है मैंने पूरा सार आपको बताया है। अगर कोई जीवन परिचय में आपको कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिएगा, अपने बुक खोलिएगा, बुक में देखिएगा कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो। वैसे मैंने मेन पॉइंट जो है बोर्ड पर लिख दिए हैं। और पूछा जाए किसका जीवन परिचय, यानी कि राजेश जोशी का जो है ये जीवन परिचय है बेटा। तो अगर इसमें देखा जाए, एक क्वेश्चन पूछा जाए कि राजेश जोशी का जो है जन्म कब हुआ था, तो राजेश जोशी का जो जन्म है बेटा 1946 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। अगर शिक्षा दीक्षा इनकी पूछी जाए, इन्होंने जो है आरंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने रूसी और जर्मन भाषाओं का भी अध्ययन किया था। और इन्होंने अपने साहित्य में लिखते हुए भी शुद्ध सरल साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग करते करते लोक भाषा का, यानी कि जहाँ जिस स्थान पर इन्होंने अपनी कविता लिखी है उस स्थान की जो है भाषा का, लोक भाषा का भी प्रयोग इसने राजेश जोशी जी ने किया है। और रचनाओं में जो है इन्हें अनेक कविताओं का संग्रह किया है लिखते हुए, यानी कि अनेक कविताएं जो है इन्होंने लिखी हैं। और उसमें जो है इन्होंने अनेक अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं, यानी कि एक विख्यात कवि के रूप में जो है राजेश जोशी जी उभरे थे। तो साहित्यिक विशेषता के बारे में अगर देखा जाए तो इन्होंने समाज में की पीड़ा को वाणी दी है। जो पीड़ित लोग हैं या शोषक लोग हैं तो उनकी जो है वाणी दी है इन्होंने, यानी कि उनको उनकी आवाज़ को जो है बुलंद किया है। भाषा शैली के बारे में बात की जाए तो इनकी भाषा जो है शुद्ध, सहज, सरल और जो है रूसी और जो है बेटा जर्मनी भाषा का भी इन्होंने अपने साहित्य में खुलकर प्रयोग किया है। तो देखिएगा, अगर कोई पॉइंट समझना है तो पूछ सकते हैं आप। देखिए,